अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड आफ्टरनून। यहाँ पर ये तकरीबन 3 बजे के करीब का टाइम है। अभी अलियान जो है ना वो स्कूल से आ गया था और उसने ना अभी नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, लेकिन मैंने अभी तक उसको खाना नहीं दिया। एक्चुअली गैस जो ना बिल्कुल हल्की हो गई थी एकदम से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना पहले हांडी बना लूँ हल्की गैस पे, चूँकि हांडी तो चलो बन जाती है लेकिन रोटी वगैरह बनाना ज़रा सा मुश्किल होता है। ये देखें अभी ये फुल गैस आ रही है। तो उसको मैंने पूछा, मैंने कहा अगर ज़्यादा भूख लगी है तो कुछ और बना देती हूँ, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं। और बच्चों ने मोबाइल पकड़ा हो, आपको पता है उनको भूख प्यास कुछ भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे ब्रेड वगैरह भी था, मैंने कहा चलो वो बना देती हूँ। लेकिन वो कह रहा था कि अभी नहीं। मैंने कहा चलो मैं फटाफट हांडी बना लूँ। उसके बाद चूँकि बच्चे पढ़ने आ जाते हैं तो फिर मेरा जो काम है ना वो थोड़ा लेट हो जाता है। ना वीडियो शूट करने का टाइम आजकल मिलता है और ना ही जो है ना वो मुझे एडिट वगैरह करने का, क्योंकि तकरीबन सभी बच्चों के जो है ना किसी का सेकंड टर्म किसी का फ़ाइनल टर्म स्टार्ट हो गया है, तो उसकी जो है ना भाग दौड़ में मेरी जो है ना वो मतलब बुरी हालत है। स्पेशली अलियान जो है वो फिर आपको पता है घर में ही उसने होना है, तो वो फिर लेट नाइट तक जो है ना वो उसको मैं लेके बैठी होती हूँ। तो बस जी यहाँ पे मैं बना रही थी सालन आलू पालक का, क्योंकि मुझे ये था कि जब मैंने बैठ जाना ना बच्चों को लेके तो फिर अलियान तो है 10 11 12 कुछ भी टाइम बच सकता है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि खाना जो है ना वो बन जाए। ज़्यादातर मेरी अब यही कोशिश है कि मैं इसके आने से पहले बना लूँ, और अगर नहीं बना होना तो फिर यह है कि बच्चों के आने से पहले जब तक इसने बैठ के पढ़ना है तब तक मैं बना लूँ। और बहुत सी प्रिपरेशंस वगैरह मैंने करनी थी। अब रमज़ान की भी चूँकि आमद है तो बस उसकी भी तैयारियां करेंगे, क्योंकि महीना जो है ना उसका पता कोई नहीं चलना। क्लीनिंग करनी है सारे घर की और बहुत से काम है, और मतलब उसमें भी बड़ा टाइम चाहिए। और मैं फ़िलहाल अभी फंस चुकी हूँ मैं वही सोच रही थी कि बच्चों के पेपर स्टार्ट है तो मैं कोई भी काम जो है ना नया नहीं छेड़ सकती। मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं पेंट करूँगी इस दफ़ा, लेकिन देखें क्या बनता है, अभी तक कोई फ़ाइनल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद वापस आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आटा जो है ना वो पहले ही मिक्स करके रख दिया था कि मैं जो है ना साथ ही इसको भी गूंद दूँगी, क्योंकि आटा भी मेरा बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था 1-2 रोटी का। तो वो भी मैंने गूंद लिया है। और जितनी देर में प्याज थोड़ा सा ब्राउन हुआ है, क्योंकि गैस बिल्कुल हल्की आ रही है ना, आँच बिल्कुल हल्की है, तो उतनी देर में मैंने कहा मैंने खड़े खड़े क्या करना है, तो मैं फटाफट आटे मुक्कियाँ मार लूँगा। तो बस आटा मैंने गूंद के रखा है जी। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज जैसे ही थोड़ा सा उसका कलर चेंज हुआ है तो मैंने उसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं। और ये पालक जो है ना मैंने कल ही बॉईल करके रखी हुई थी। कल जो है ना मेरे हस्बैंड लेकर आए थे सब्जियां, टमाटर के, हाँ टमाटर भी और मटर भी और पालक और गाजरें के। चलें जी हम ना मटर वगैरह तो चलो सेव करते हैं और बाकी बनाते हैं पालक भी। तो और साग जो है ना वो कोई नहीं, मैंने इस दफ़ा भी कोई नहीं बनाया। लास्ट टाइम भी मैंने कोई नहीं बनाया था और इस दफ़ा भी नहीं बनाया। तो इनका दिल था कि साग बनाओ। लास्ट टाइम तो खैर अम्मी ने भेज दिया था, इस दफ़ा अम्मी ने मुझे दिया भी आते हुए, लेकिन मुझे लगा कि ये यार मैं कहाँ लेके जाऊँगी, तो इतना सामान था मेरे पास तो फिर मैं छोड़ आई। मैंने कहा यार रहने देते हैं तो बहरहाल जी यहाँ पे मैं अपनी ड्रिंक भी पी रही हूँ। ड्रिंक मेरी है अदरक और जो है हल्दी का कहवा पीती हूँ मैं। मॉर्निंग में पी लेती हूँ, अगर मॉर्निंग में ना पीऊँ तो इस वक्त दिन में मतलब 24 घंटे में मैंने एक दफ़ा जो है ना ये एक गिलास भर के इसको ज़रूर पीना होता है। और इसमें मैं ज़ीरा भी ऐड करती हूँ। ये जो है ना कोई वो नहीं है, ये बस इन्फ्लेमेशन होती है ना लेडीज़ में, पता है आपको ऐसे प्रॉब्लम होते रहते हैं, तो फिर उस वजह से जो है ना मैं पीती हूँ, जिसकी वजह से अक्सर मुझे कहते हैं ना कि आपका मोटापा कैसे कम हुआ है। मोटापा है मेरा कोई नहीं कम हुआ सिर्फ थोड़ी सी एक कहते हैं ना बंदा फूल जाता है, सूज जाता है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं खुद भी अपने आप को ना हल्का थोड़ा सा फील करती हूँ। तो 1-2 बंदे ने भी मुझे कहा है कि हाँ भाई तुम थोड़ा सा हुई हो, तो उससे मुझे लगता है। और ये जो है ना हल्दी आपको पता है कि सोजिश वगैरह के लिए अच्छी होती है। तो ये जो हल्दी है ना इसका कहवा मैं भी पीती हूँ और मेरे हस्बैंड भी पीते हैं। मॉर्निंग में स्पेशली हम खाली पेट पीते हैं। तो अभी जो है ना मैंने आज मुझे टाइम नहीं लगा तो फिर मैंने अभी बनाया था। और बिल्कुल ऐसे ना नीम गर्म सा मैं पीती हूँ, क्योंकि मैंने ना चीनी नहीं डालनी होती है, तो बगैर चीनी के पीती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्म चीनी के बगैर अजीब सा एक दिल ख़राब होता है। तो चीनी के बगैर मैंने पीना होता है तो फिर मैं हल्का सा नीम गर्म ऐसे बस बेस्वाद सा होता है लेकिन पी लेती हूँ। और मैं रोज़ाना पी रही हूँ, इससे यह है कि आपकी सोजिश वगैरह जो है ना कम होती है। और बस ये उसके बाद मेरा जो था मैंने आलू डाले उसमें मसाले डाल के और फिर पालक डाल के उसको मैंने साइड पे रख दिया, दम वाली आंच पे बनता रहेगा। और यहाँ पे थोड़ी सी गैस जो ना तेज़ हुई है, तो मैंने कहा चलो मैं अपने बेटे को ना पराठा बना दूँ, भूख लगी होगी, मतलब सुबह नाश्ता करके जाता है
लेकिन सारा दिन आपको पता है फिर बच्चों ने पढ़ना भी होता है, और सारा कोशिश मेरी होती है कि आते साथ जो है ना बनाना। और ये गैस वालों का इतना मुझे गुस्सा आता है ना, 2 से ढाई बजे तक इतनी तेज़ आ रही होती है। मेरे ख्याल से फिर बच्चे सबके आते हैं शायद घरों में, तो खाना वगैरह बनता है सबके लिए, तो शायद इस वजह से कम हो जाती है। तो ज़्यादातर खैर ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है कि गैस वगैरह कम हो। मौसम के ऊपर भी होता है ना, कि मौसम ज़रा ठंडा हो जाए तो बस। आज थोड़ा सा मौसम ठंडा था। तो बहरहाल जी, यहाँ पे मैं बस एक ही रोटी का देखे मेरे पास आटा रखा हुआ था, तो उसका मैं पराठा पहले अलियान को बना के दूँगी। और मैंने अंडे भी मंगवाए हैं, अंडे ख़त्म हुए हुए थे तो मैंने बस अभी 3 ही मंगवा लिए इससे, क्योंकि इससे मैं मंगवाती हूँ ना तो फिर एक दो ही साबुत बचता है, बाकी साब का जो है वो हलवा बन जाता है। तो मैंने कहा तुम बस 3 ले आओ, फिर बाद में तुम्हारे बाबा जाएंगे तो वही लेके आएंगे। तो लेकिन उन्होंने अंडा ना, दोनों भाइयों ने नहीं खाया रात को। मतलब कल परसों जब मैंने ग्रॉसरी की है ना, तो उसमें मैं अचार लेके आई थी, और अलियान को जो है ना अचार पराठा बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो खैर ये ऐसी चीज़ों को देखता भी नहीं था, तो एक दिन मैंने इसको ज़बरदस्ती खिलाया अचार जो है ना, तो इसने खा लिया। तो अभी मुझे कह रहा था मामा जो आप अचार लेके आए ना, मुझे उसके साथ आज पराठा बना के दें। तो सालन भी ऑलमोस्ट डन था, अंडे भी मैंने मंगवाए हुए थे, दही वगैरह भी रखा होता है। दही है मैं ही खाती हूँ, ना इसके बाबा खाते हैं ना ये खाता है। और सर्दियों में तो है ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मैं खा लेती हूँ या मेरा रूहान जो है ना, हम लोग माँ बेटा पराठे के साथ खा लेते हैं। लेकिन बच्चों का आपको पता है कि हर एक का अपना अपना सालन बना हो, तो इन्होंने आलू वाला पराठा खाना है जी, आलू वाला पराठा खाना है, ये वाला पराठा खाना है। ओ मेरे देखो ना ज़हन में आ गया पराठों से, मेरे फ्रिज में मूलियाँ रखी हुई हैं और मैंने उनका कुछ नहीं किया। चलें खैर वो भी कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी, तो बस इनको पराठा बना के दूंगी उतनी देर में। अभी मैं पराठे बना ही रही थी तो बच्चे जो है वो आ गए हैं, जो पढ़ने वाले हैं। मतलब 3:30 4 बजे के करीब आ जाते हैं, 4 सवा 4 बजे। तो यहाँ पे तकरीबन आई थिंक 4 बजने वाले थे, तो बच्चे जो है वो आ गए हैं। तो बस मतलब 2 आ गए हैं, 2 आ जाएंगे। तो ये मेरी इस तरह से भाग दौड़ होती है, मतलब सुबह से ले के जो है ना, अगर तो मैं सो जाऊँ ना तो फिर तो मेरी ऐसी भाग लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि बस कहते हैं ना रोलर कोस्टर की तरह चलते रहो। तो अगर मैं नहीं सोऊँ ना तो फिर यह है कि इस वक्त वैसे ही मेरी बस हो जाती है, तो फिर मैं 1-2 घंटा ज़रूर सोती हूँ, क्योंकि मैं फिर बच्चों को जो है ना पढ़ा नहीं सकती हूँ। इस वक्त फिर बंदे का दिल करता है कि खुद रेस्ट करे। जब मैं बच्चों को नहीं पढ़ाती थी ना, तो फिर ये होता था कि अभी खाना जैसे खा के ना फिर 1-2 घंटा हमें मिल जाता था रेस्ट करने का। चलो बेशक बंदा सोए ना, बंदा लेट जाए, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले, तो वो भी आपका रेस्ट ही हो जाता है। लेकिन आजकल मुझे वो भी मौका जो है ना वो नहीं मिलता। तो बहरहाल जी, काम ज़्यादा हो तो नहीं सोती हूँ, कम हो तो फिर सो जाती हूँ। अच्छा जी, पराठा बना के मैंने अलियान को दिया, अपना पराठा भी मैं बना के ले आई, और मैंने भी अचार देख के कहा मैंने भी अचार से खाती हूँ। और बस यहाँ पे जी बच्चे आ गए थे, तो आज एक बच्चे का टेस्ट था, तो मैं बस उसका टेस्ट खड़े खड़े इधर इसी स्टैंड पे रख के ना, मैं उसको बोला मैं आपको टेस्ट रेडी कर देती हूँ, आप जो है ना फिर क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप बैठ के करो, इतनी देर में मैं जो ना खाना खा लूँ। तो बस ये इसका मैं करा रही थी। और बच्चे जो है ना 2 बस मेरे पास बड़े जो पढ़ते हैं ना, एक 6 में एक 4 में, वो बस मैथ्स ही पढ़ते हैं, और छोटे बच्चे पढ़ते हैं सारे सब्जेक्ट। एक्चुअली इतना टाइम नहीं होता कि बंदा सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, 1-2 घंटा जो है ना वो मैथ में ही लग जाता है तकरीबन। और बस यहाँ पे ये देखिए मेरा रूहान जो है ना वेट कर रहा है कि कब मामा मुझे जो है ना वो पराठा खिलाती हैं। उसने खाना था, मैंने तो इतना मुझे नहीं था क्योंकि मैंने नाश्ता किया था, तो उसके लिए फिर मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, थोड़ा सा मैं खा लूँगी, थोड़ा सा वो खा लेगा। और अभी चाय वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, ना अंडा बनाया है। इसका भी ये था कि मैंने बिया की तरह खाना है, मतलब जो बिया खा रहे हैं ना मैंने भी वही खाना है। मैंने कहा चलो भाई तुम भी खा के देख लो। तो बस जी, अभी बच्चे को टेस्ट देते हैं, वो करता है, उतनी देर में हम खाना खाते हैं, और बस फिर बच्चों को पढ़ाने के बाद जो नेक्स्ट रूटीन है ना वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ये है अब बच्चों के चले जाने के बाद का टाइम, और खाना चूँकि आज बना हुआ था तो आज मेरे कुछ और काम थे जो मैंने करने थे, जैसे कि ये चने मैंने कल बॉईल करने के लिए रखे थे, और आज भी फिर मैंने सुबह जैसे मैं उठी हूँ ना तो मैंने ये चूल्हा जला दिया। तो अब चने जो है ना बड़े अच्छे से गल गए थे, ये तकरीबन खाना बनाने से पहले ही अच्छे से गल गए हुए थे। तो बस अब जो है ना इनको ठंडे भी हो गए हैं, और इसका पानी जो है ना मैंने इसी में ही खुश्क किया है, क्योंकि अगर पानी फेंक दे तो फिर चनों का कोई स्वाद नहीं रहता है। तो बस अब इनको जो है ना मैं ये ज़िप लॉक जो बैग होते हैं इनमें स्टोर कर दूँगी। और ये मैं ज़रूरी नहीं कि ये रमज़ान के लिए करती हूँ, मैं आगे पीछे भी ऐसा करके रखती हूँ। जाने से पहले जब मैं अम्मी के घर गई हूँ ना, आपने देखी होगी मेरी वीडियोस में, मैंने चने बनाए थे, तो तब मेरे चने ख़त्म हुए थे। तो अब फिर आते साथ जो है ना मैंने ग्रॉसरी जैसे ही लेकर आई हूँ, तो मैंने ये पुराने जो चने का पैकेट होता है ना मैं बॉयल कर लेती हूँ और नया रख लेती हूँ, कि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर नया भी बन जाता है, अगर पुराने ख़त्म हो जाएँ तो इस तरह से होता है।
तो बस यहाँ पे ये देखें 1 किलो जो चने थे ना, इसके 3 से 4 पैकेट मेरा हर महीना डेढ़ जो ना आराम से गुजर जाता है। अगर आप सैलड बनाते हैं, कोई चाट बनाते हैं, या चने पकाते हैं, या पुलाव, कुछ भी दही भल्ले वगैरह बना लें। तो आजकल खैर ऐसी चीज़ें नहीं बनती, सर्दियाँ हैं तो ये चाट वाट और दही भल्ले नहीं बनते, गर्मियों में ऐसी चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। तो बस जी वो मैंने रखा। उसके बाद जी मैं बर्तनों की तरफ होगी। मैंने कहा मैं पहले बर्तन सारे वॉश कर लूँ। उसके बाद जी मैंने जो मटर मंगवाए थे ना 7 किलो, मेरे हस्बैंड ने 2 किलो तो मैं उस दिन लेकर आई थी, फिर 5 किलो बाद में फिर मैंने मंगवा लिए। तो 7 किलो मटर थे जो कि मेरे हस्बैंड ने ही बैठ के निकाले हैं। कुछ उन्होंने कल रात को निकाले थे और कुछ आज सुबह जब लेकर आए हैं ना, तो उसके बाद जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तो वो बैठ के अंदर जो है ना अपना मटर निकाल रहे थे, क्योंकि उनके पास टाइम होता है 7 बजे तक। तो 7 बजे के बाद उनकी जो ऑनलाइन ट्यूशन्स होती हैं वो शुरू हो जाती हैं, तो फिर उनके पास टाइम नहीं होता। तो अभी था उनके पास टाइम, तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे वो आते हैं। फिर उन्होंने एक ट्यूशन फिर जाके पढ़ानी होती है। मतलब बीच में 1 घंटा या आधा घंटा भी होना, तो फिर बैठ के उन्होंने एक साइड पर रखा हुआ था, तो उन्होंने मुझे सारे मटर निकाल के दे दिए। तो बस मटर को जो है मैं कैसे फ्रीज़ करती हूँ ये भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फ़िलहाल मैं ये बर्तन सारे अच्छे से फटाफट वॉश कर लूँ। और बर्तन ये देखें, दिन में उस वक्त जो खाना खाया है वो है, फिर अजीब से बर्तन बस होते रहते हैं, बर्तनों की कोई समझ नहीं आती भाई। फिर चाय वाय बनी, उसके बर्तन, क्योंकि मैं जब पढ़ा रही होती हूँ ना, फिर मेरे हस्बैंड जो ना चाय वगैरह बना लेते हैं। मतलब अगर उन्हें खुद भी पीनी हो मुझे पूछ लेते हैं, अगर उन्हें ना भी पीनी हो ना मुझे भी बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद नहीं पीनी तो मुझे नहीं बना के देते। तो क्योंकि वो समझते हैं कि मेरे पास टाइम है, मैं फ्री हूँ इस टाइम पे, तो हम चाय पीते हैं, तो चलो अगर पीनी है तो फिर वो बना लेते हैं। और बस इसको मैं अभी जो पतीला है ना इसको बस मोटा मोटा ही वॉश कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने अभी मटर जो है ना वो बॉयल करने हैं। तो ये देखें जी, और ये मैं पतीले जो है ना, मेरे कोई बहन पूछ रही थी कि स्टील के आपने पतीले कहाँ से लिए। ये तो मैंने ना PWD सेव मार्ट से मैंने लिए थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इस पतीले की क्वालिटी जो है ना वो दूसरे वाले पतीले से भी ज़्यादा अच्छी है। ये मैंने पहले लिया था, इसको तकरीबन हो गया 5-6 साल। तो ये मैंने पहले लिया था, इसकी क्वालिटी उससे भी बहुत बेहतर है। वो भी अच्छा है, ये नहीं कि वो ऐसा है, मतलब उसमें भी चीज़ नीचे बिल्कुल नहीं लगती, और इसमें तो खैर बिल्कुल नहीं लगती। जैसे कि अभी मैं आगे चल के आप देखेंगे, मैंने गाजर का हलवा बनाया इसमें, तो मजाल है कि इसके नीचे जो है ना वो लगाओ। इसका जो पैंदा है ना नीचे से ही मोटे वाला है, और ये सोनेक्स के हैं। यह कि आपको ओरिजिनल चीज़ मिल जाए ना तो फिर क्या ही बात है, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ मिलना पाकिस्तान में आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि मेरी अम्मी ने भी लिया था उधर गुजरात से, बाज़ार से ही जो है ना वो सोनेक्स का ही था, लेकिन उनका बिल्कुल अच्छा नहीं निकला, ख़राब हो गया। मतलब अभी तो उन्होंने हर साल 2 साल ही हुआ था लिया था, लेकिन उनका बिल्कुल ही ना, क्योंकि अगर पतीला नीचे से ऐसे ये काला हो जाए, साफ़ ना हो, अजीब सा उसका कलर फेड सा हो जाता है ना ऐसे, वो वैसा हो जाए तो समझो कि वो स्टील अच्छा नहीं है। अब ये देखें मुझे तकरीबन 6-7 साल आई थिंक हो गए हैं, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो बिल्कुल भी बस हल्का सा, ये भी आप देख लें मैंने कैसे वॉश किया है, तो साफ़ हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें ये वाला काम भी फिर आ गया, क्योंकि मैंने बनाना था गाजर का हलवा, कल बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए फिर मैंने कहा मैं निकाल लेती हूँ मलाई, घी निकालने वाला था। मतलब ये तकरीबन मेरा 2 से 3 माह का इकट्ठा हुआ है मलाई, बस आलस की हुई थी, वरना एक बाउल होता है ना मैं निकाल देती हूँ। तो इस दफ़ा 2-3 बाउल जो है ना वो हो ही गए थे। अच्छा अभी करती हूँ अभी करती हूँ। तो आज फिर मैंने कहा यार ये भी काम कर लेते हैं कि चले जो है ना वो देसी घी डाल के जो है ना वो हम गाजर का हलवा बना लेंगे। लेकिन आगे चल के आप देखिएगा ऐसा हुआ नहीं, वो है कल के ब्लॉग में आपको पता चलेगा। तो बस यहाँ पे मैंने मलाई इसमें सारी डाल दी थी, पहले वो डाले, थोड़ा सा मेल्ट होगी तो फिर वो एक जो डब्बा बच गया था वो भी मैंने डाल दिया। अच्छा उसके बाद ये मलाई वाले सारे जो मैंने डब्बे हैं वो भी धोए गर्म पानी से अच्छे से। और ये देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम शूट नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा आप लोगों ने कहा ना हमें बार बार बर्तन धोना ही दिखा रही है। और उसके बाद यहाँ पर ये मटर थे, ये देखें मटर जो है ना वो मैं इस तरह से फ्रीज़ करती हूँ। अभी ये मटर सारे निकाल लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश किया है। पानी जो है ना वो मैं गर्म करूँगी, उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा सिरका, ठीक है, वाइट विनीगर जो होता है, और इसमें सारे मटर डाल के इनको 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल दे दूँगी। और फिर निकाल के ठंडे पानी में डाल के अच्छे से उसमें से निकाल के फिर इनको मैं रख दूँगी जब तक ये अच्छे से खुश्क हो जाएंगे। फिर मैं इनको जो है ना वो शॉपर्स में डाल के जो है ना फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये कि इस तरह से मटर एक तो उगता नहीं है, उगता तो खैर फ्रीज़र में वैसे भी नहीं है, मैंने ऐसे भी करके रखा है। आप चाहे ना ऐसे भी रख दें तो मटर उगेगी नहीं, हाँ थोड़ा सा जब हम उसको पकाते हैं ना उसका कलर चेंज होता है। तो इस तरह अगर सिरके के पानी में से एक दफ़ा निकाल लें तो कलर चेंज नहीं होता। ये भी मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, तो मैंने एक दफ़ा किया था तो ये मुझे अच्छा लगा। ये देखें इसको मैं थोड़ा सा डालूँगी, ये देखें बस इतना ही डाल के तकरीबन अब 2-3 टेबल स्पून कह सकते हैं। तो
इसको जो है ना मैं अच्छे से इसमें डाल के 2 दफ़ा डाल के इनको निकाल लूँगी और फिर ठंडे पानी से निकाल के इसको मैं खुश्क करके फिर फ्रीज़ करूँगी। और दूसरी साइड में मलाई जो है ना वो भी हो रही है, क्योंकि मलाई को मैंने लगानी है जी जाग मक्खन बनाने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है ना वो मलाई से घी नहीं निकालते। मेरे हस्बैंड को उसका टेस्ट और खुशबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं अजीब सी एक उनको जो है ना स्मेल सी आती है। तो पहले इसको मलाई को गर्म करेंगे, फिर अच्छे से थोड़ा जैसे हम दही बनाने के लिए जाग लगाते हैं ना, उस पॉइंट पे ला के इसमें दही डालेंगे और फिर जो है ना इसको जाग लगाएंगे और फिर इसका मक्खन बनेगा। इसको तकरीबन 24 घंटे लग जाने हैं और मैंने अभी दूध और दही भी थोड़ा सा मंगवा लिया था, मैंने कहा दही भी ले आओ ताकि मैं इसको जो है ना वो जाग लगा लूँ। और ये देखें जी, कुछ कल मटर निकाले थे ना, उनका थोड़ा सा कलर ज़रा हो गया था, तो कुछ आज निकाले हैं। तो बस अभी जी इनको अच्छे से करके तो फिर मैं इनको फ्रीज़ करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे कपड़े भी धुल रहे थे जो कि मैंने आपको नहीं दिखाए हैं, वो भी मैं वॉश कर रही थी, क्योंकि 1-2 चक्कर जो है मैं हाथ से निकाल के तो फिर एंड पे जो बड़े कपड़े होते हैं ना वो डाल के तो फिर ऑटो पे लगा देती हूँ वॉशिंग मशीन को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सर्फ भी बचता है और टाइम भी बचता है और पानी भी बचता है। तो बस ये चक्कर सारी चीज़ें जो है ना बस साथ साथ चल रही होती हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेरी हेल्प कर रहे थे, मैं तो हर उधर कपड़ों की तरफ हुई थी, तो वो कहते हैं मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, मेरे पास 15-20 मिनट अभी हैं। मैंने कहा चलें नहीं की और पूछ अच्छा फिर मैंने जैसे ही वो निकाल दिया उसमें से, तो फिर ये ऊपर से मैं ठंडा पानी अच्छे से ठंडा पानी जो है ना गुजार दूँगी, ताकि इनका जो कुकिंग एक प्रोसेस होता है ना वहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये गर्म रहेंगे ना तो फिर इनका बुरा ही हाल हो जाएगा ये पॉइंट आपने ज़रूर करना है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, वरना जो है ना वो मटर जो है ना काले काले हो जाएंगे। तो बस ये ठंडे पानी से अच्छे से निकाल के अब इनको रख देंगे। 4-5 घंटे के लिए मैंने रखे थे और फिर जो है ना मैंने इनको पैकेट्स में डाला था। वो हर पॉइंट आप अगले व्लॉग में देखेंगे, क्योंकि इस व्लॉग को फिर ज़्यादा लंबा हो जाना था, तो मैंने फिर इसमें ऐड नहीं किया। और यहाँ पे ये देखें जी मलाई भी सारी जो है ना वो मेल्ट हो गई है। तो उसके बाद यहाँ पे फिर रोटी बनाने का टाइम हो गया था, क्योंकि फिर गैस ने चला जाना था, तो मैंने कहा पहले मैं रोटियाँ बना लूँ। सालन हमारा बना हुआ था आलू पालक का, बस अभी हम लोग जो हैं वो खाना खाएँगे। और आपसे मैं यहीं पे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह हमने क्या कहते हैं घी भी बनाना है, गाजर का हलवा भी बनाना है और बहुत से काम है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। और इस जो मोबाइल में, ये मैंने नया मोबाइल लिया, इसमें बताइएगा कि वॉइस कैसी आ रही है, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है कि वॉइस ओवर जब मैं कर रही हूँ तो आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है। बस जी यहीं तक था व्लॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।